शरीर छूट गया तो बच्चों की माँ रह गई, तो उसने उनको बांट दिया और बस शादी कर दी और सब लोग आराम से रहने लगे। ये उनको मालूम था कि माँ के पास बहुत धन है। तो बच्चे आपस में बैठ के ये सोचने लगे कि भाई ये धन के जो इसके पास है कैसे मिले। अब इतना धन उनके पास है, किसी तरह की उनकी बहुओं को और उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यह है कि वो ये सोचते हैं कि माँ के पास से कैसे निकले आए। तो सोचने लगे, सोचते सोचते सब लोगों ने ये विचार किया कि मर जाती तो अच्छा, मर जाती। अब क्या करें, अब जोशियों के पास गए, जोशियों ने कहा अगले साल में मर जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले साल में मर जाएगी तो जो कुछ इसके पास रखा हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब वो अगले साल भी नहीं मरी। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल वो मरी नहीं और रात दिन मनाया करे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो बुढ़िया जो है बेचारी, उनकी माँ बीमार हो गई, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब है बीमार हो गई, पड़ी जैसे बेहोश थी। तो लड़कों ने कहा कि ये मौका तो सबसे अच्छा, इससे मौका और बढ़िया हमको क्या मिल सकता है, जल्दी गांव में ढंढोरा पीटो कि हमारी माँ खत्म हो गई। फौरन गए दुकान से कपड़ा ले आए और बांस ले आए, कपड़ा ले आकर और धीरे से बुढ़िया को बांस में रख दिया और ढंढोरा पीट दिया कि बुढ़िया मर गई। बस गांव के लोग बड़े आदमी थे, धनी मानी थे, वो तो सेवा करते ही थे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जब हम उठाएंगे इस बुढ़िया को तो तुम लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं। तो जब उन्होंने उठाया उसको, टिकटी को, उसकी लाश को, तो उन्होंने कहा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो वो राम नाम सत्य बोले, वो कहे सत्य बोलो मुक्त है। ये जैसे ही उठाया तैसे ही बुढ़िया ने आवाज दी कि अरे लड़कों, मैं तो जिंदा हूं, तुम ये क्या कर रहे मेरे साथ। तो लड़के कहते जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। जो बुढ़िया कहे तो सच है और राम नाम सत्य है। और सबको बुलवा करके और ले चले। बोलते जा, बुढ़िया की आवाज तो किसी को सुनाई नहीं दी गई। वो तो लड़कों ने जान लिया कि बुढ़िया जिंदा हो गई और वहां चिता पहले करवा दी और सब बोलते रहे कि जो बुढ़िया कहे, बुढ़िया तू सच कहती है कि मैं जिंदा हूं, मैं अभी मरी नहीं, लेकिन मेरे साथ ये क्या, जो बुढ़िया कहे तो सच है, लेकिन अब तो राम नाम सत्य है। बल्ले जा करके शोर बचाकर और अपनी माँ को, बुढ़िया को चिता पर रख के जला दिया। जिसके पेट से पैदा हुआ है उसके साथ तूने पैसे के लिए, यानी कृपण, इससे बड़ा और कृपण क्या हो सकता है कि अपनी माँ की उसने किस तरह से हत्या कर डाली। तो ऐसे लोग क्या कभी सुखी हो सकते? क्या आराम उनको मिल सकता है? क्या निरोगी? तो यही बात मोटी सी। तो आप लोग बड़ी तकलीफ में हो, हम जानते हैं, हमको मालूम है। और हमने बहुत दूर तक गंभीरता से सोचा कि हमारी जितनी भारत में आबादी है, वैसे हमने तो अपना हिसाब लगा लिया कि 2 अरब की आबादी है भारत की, 2 अरब, यानी 100 करोड़ का 1 अरब, 200 करोड़ की भारत की आबादी है, सब शहरों और गांवों की पूरे भारत। उसमें कितने भूमि-जोतक हैं? 80%। ये भूमि-जोतक है। भूमि-जोतक किसको कहते हैं? जो खेती में अनाज पैदा कर, उनका नाम भूमि-जोतक है। तो जो बड़ी संख्या है वो तो भारत में भूमि-जोतकों की है। पहले शुद्ध नाम भूमि-जोतक ही था, पहले दूसरा कोई नाम नहीं था, भूमि-जोतक ही नाम शुद्ध था और वो सबके लिए था। कोई भी हो जो भूमि जोत करके अनाज पैदा करता है, भूमि-जोतक। तो ये मतलब ये शुद्ध नाम। इतनी बड़ी संख्या आपकी भारत में कि आबादी की 80% भूमि, तो तुम तितर-बितर 3 के 13 इधर उधर 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 इधर उधर भग गए। तुम अगर एक जगह पर बैठ गए होते और तुमने कुछ अपना निश्चय और निर्णय कर लिया होता और बुद्धि का उपयोग किया होता कि हमको तो इतना बड़ा अधिकार मिला कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो तितर बितर
अरे लोभी आदमी, तुमको मालूम है लोभ जो होता है वो सब व्याधियों का मूल है। तो तुम उस लोभ में फंस गए, इधर से मिल जाएगा इधर से मिल जाएगा, घर का भी कमा दिया, अब मारे मारे फिरते हो, कहीं कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। अब ये बताओ भूमजोत को कि जितना तुम सरकारी कर्जा लेते हो, ट्रैक्टर का लेते हो, कुएं का लेते हो, नाली का लेते हो, बिजली का लेते हो, आप हल का लेते हो, बैल का लेते हो, भैंस का लेते हो, कितना भी कोई भी सरकारी कर्जा, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे बैंक हो, चाहे खजाना हो, किसी से भी लेते हो, लेकिन जितना लोन तुम्हारा पास होता है, जैसे 10,000 का लिख के दिया 10,000 पास हो गया, 20,000 लिख के दिया 20,000 पास हो गया, और 2.5 लाख लिख करके दिया 2.5 लाख पास हो गया, तो उसमें से आपको पूरा मिलता है? बोलो पूरा मिलता है? नहीं मिलता है। मुझे एक आदमी भी इसमें से खड़े होके बता दे कि मुझे पूरा मिला है? कोई हमारे भूमजोतकों में से एक भी आदमी जो ये खड़े होके बता सकता मुझको पूरा मिला? कोई नहीं। अब ठहर जाओ, अब पहले समझ लो बात को मतलब की कि 2.5 लाख का लोन पास हुआ और 2 लाख मिला, 2 लाख उसके हाथ में पड़ा, 50,000 गुम हो गया, भूत ले गया और क्यों भूत ले गया, लेकिन ब्याज कितने पर देना है? 2 लाख, और वापिस कितना लौट, ब्याज कितने पर देना है? 2.5 लाख पर, और वापिस कितना करना है? 2.5 लाख। 20,000 का लोन पास हुआ, 15,000 आपको मिला। अब ब्याज कितने पर लगेगा? 20,000, और कितना दोगे लौटा कर? 20,000। तो तू तो दोनों तरफ से मारा गया, इधर से भी तेरे ऊपर मार पड़ी, लेने में भी और देने में भी मार पड़ी, तो तेरा तो कचूमर निकल गया, तेरा तो कुछ रह नहीं गया। फिर ये कह दिया भूत ने, अरे भाई तुम क्या है, तुम थोड़ा सा दे दो, उसमें से हम कम कर देंगे, तो 500 और दे आए, कभी 1,000 दे आए, कभी 300 दे आए, तो तुम देते ही रहो, तो तुम्हारी तरफ चौगड्डा मार, तुमको पता ही नहीं क्या। अब चिल्ला रहे हो, बाबा जी से दुआ मांगते हो आशीर्वाद कि ऐसा मंत्र मार दो कि मेरा कागज पे लिखा हुआ मिट जाए, बस हमारी तकलीफ बच जाएगी। तो रास्ते से चलो, तुमको अधिकार मिला है, प्रजातंत्र में अधिकार दिया, और ये कहा गया तब शुरू में जब लोग अच्छे थे, 48 में आजादी, हमने तो अंग्रेजों का रात देखा, जब 18 में सत्याग्रह हुआ तो हमको होश था पूरा, हमने तो अंग्रेजों का देखा। 18 में सत्याग्रह शुरू हुआ तो उसको भी देखा, और 30 साल तक चला, 48 में आजादी मिली। उस समय पर जब अच्छे लोग थे तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो, तुमको हम अधिकार देते कि तुम्हारे इलाके में जो अच्छा, ईमानदार, सचरित्र और सेवादार आपका कोई अच्छा आदमी है, उसको आप चुन लो अपनी सेवा के लिए, जो आपकी मतलब है सेवा करे, उसके सबकी सेवा करे, मतलब सबकी सेवा करे, उसको आप चुन लीजिए। तो एक आध मरतबे 2 मरतबे तो आपने सोचा कि यही ठीक है, तो आपने चुन लिया, और वो ठीक भी थे उस समय, लेकिन बाद में उसके बाद खत्म, फिर गड़बड़ हो गया, बस फिर गड़बड़ हो गया। तो आपने मतलब है आपको लालच पे लालच, इतना लालच दिया गया कि बिल्कुल एकदम चौड़े मैदान में फंस गए। अब कुछ अपने पास बुद्धि नहीं रही, तो अब तो आप लूट गए। तो इसके माने कि अधिकार आपका खत्म, उसको फेंक दिया। अरे भाई 5 साल के लिए आपको बताया था कि भाई तुम देखो अपना उपयोग करो 5 साल के लिए, तो आपने किसी को अपना चुन के भेज दिया, चाहे लखनऊ भेजो, चाहे जिले में भेज दो, और चाहे वहां दिल्ली भेज दो, तो आपने भेज दिया, लेकिन फिर तो समझना चाहिए। तो आपने कुछ नहीं समझा, वो शोरगोल मचा, उसी हवा में आपने बुद्धि को अपना दे दिया, दान दे दिया, खैरात में दे दी। जब बुद्धि दे दी है तो आप क्यों गड़बड़ करते हो? 5 साल के लिए बुद्धि दे दी है तो आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, न रेल के लिए, न बस के लिए, न सड़क के लिए, न बिजली के लिए, न कारखाने के लिए, न दुकान के लिए, न दफ्तरों के लिए, और न स्कूलों के लिए। कोई आंदोलन या कोई धरना और कोई गिराव आपको 5 साल तक नहीं करना चाहिए था। आपने ये कराया,
लोगों ने ये कर दो तो ये कर दो, तो बस तोड़ दो, तो ट्रेन तोड़ दो, तो इसको तोड़ दीजिए, उखाड़ दीजिए, तुम ये खंबे उखाड़ दो, बिजली हटा दो, ये पुल को तोड़ो, कारखाना जला दो, दफ्तरों को जला दो, स्कूल तोड़ दो। इस तरह से सबने मिलकर घमासान यानी युद्ध किया है और अपनी जितनी आमदनी थी आपके शरीर द्वारा वो सब आपने भस्म कर दी। ये हमसे सुनो आप, भस्म हो गई, कुछ नहीं रह गया देश में, भस्म हो गई। अब जब देखा कि अब आमदनी नहीं है तो ये भागे बाहर और कहा कि हमारा देश बड़ा गरीब है और जंगल और पहाड़ है बहुत गरीब और छोटी छोटी जनता रहती है बड़े गरीब, तो हमको कर्जा दे दिए। तो बाहर से कर्जा धुआंधार यानी बेशुमार, आपने पूछा भी नहीं और कर्जा ले आए। अब वो तो वो जाने कर्जा ले आए कि उसका ब्याज भी नहीं दे सकते, तो कर्जा क्या दे सकेंगे। जब ये देखा कि ये भी